ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. आप सबको जो इस चैनल में को अभी देख रहे हैं, हमारी आईसीसी की टीम की तरफ से, हमारे सभी मसीही भाईचारे की तरफ से हम आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। इसी उम्मीद से कि आपने इस क्रिसमस का त्यौहार को बहुत अच्छी तरह अपने परिवार में मनाया होगा। सब ने मिलजुल कर खुशी से इस दिन के मतलब को भी जाना होगा। हम चाहते हैं कि आज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये सभी स्पॉन्सर्स प्रोग्राम होते हैं, और आज का जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया गया है हमारे ब्रदर चरणजीत सिंह जी जो कि लंदन में हैं। उनके परिवार की तरफ से इस प्रोग्राम को आज स्पॉन्सर किया गया है। जैसे मैंने बताया, सभी प्रोग्राम यहाँ पर स्पॉन्सर किए जाते हैं। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन प्रोग्रामों को स्पॉन्सर करवाते हैं, तो हम ये कलाम की बातें, मसीह की बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। हम उन सब के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने 2015 में हमारा साथ दिया। ये आज का हमारा आखिरी 2015 का प्रोग्राम होगा, तो हम सभी स्पॉन्सर के लिए धन्यवादी हैं, खास करके ब्रदर चरणजीत के लिए जिन्होंने आज का प्रोग्राम भी स्पॉन्सर करवाया। प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत सारी बरकत दे, तंदुरुस्ती दे और सब खुशहाल रहें और परमेश्वर में इसी तरह बढ़ते जाएं जैसे वो पिछले सालों में हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रदर चरणजीत ने एक और भी बीड़ा उठाया हुआ है कि उन्होंने ये बाइबल का जो प्रोग्राम किया हुआ है, बाइबल फ्री में, किसी भी लैंग्वेज में आपको बाइबल चाहिए, आप हमारे साथ राब्ता कायम करें। ब्रदर चरणजीत सिंह जी इसका सारा खर्च उठाते हैं और आईसीसी उनका साथ देती है और आप तक, आपके घर तक वो बाइबल आप तक पहुंचाती है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को दुआ से शुरू करें, और उम्मीद करता हूँ इस वक्त हमारे जो गेस्ट आने वाले थे अभी तक तो नहीं आए, वो ज़रूर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम दुआ से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए और कल के मुबारक दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर आया प्रभु जी, और हमने अपने परिवारों में बहुत सारी खुशी से उस दिन को मनाया। और हम जानते हैं प्रभु जी, इस दिन को मनाने के लिए सारे मुल्कों में, सारी दुनिया में लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। हम चाहते हैं प्रभु, हमारी दुआ है सारे संसार में सुख शांति हो, हर एक घर में खुशी हो, हर एक देश में शांति हो। लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद जो भी हो रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम में वो सब ख़त्म हो जाएं। हम उस परिवार को इस दफ़ा फिर याद करते हैं प्रभु जिन्होंने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया है और जिन्होंने पिछले हफ्तों में, इस पिछले साल में हमारे साथ प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाए हैं। हम उन सब के धन्यवादी हैं प्रभु। हम तुझसे बेनती करते हैं कि उन परिवारों को प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी कुव्वत दे। आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हम कांशी टीवी का भी धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये समाचार, शुभ समाचार लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन पास्टर्स का जिन्होंने अपना वक्त निकाला, यहाँ पर आकर प्रभु तेरा वचन सुनाते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके परिवारों पर भी प्रभु रहम करना, उनको भी बहुत सारी बरकत देना। आज के इस प्रोग्राम पर तेरी खास बरकत हो, आशीष हो। हम सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूं कि जो आज का प्रोग्राम जिन्होंने स्पॉन्सर करवाया है, वो बाइबल का भी जिक्र मैंने किया है कि वो बाइबल्स जो है वो फ्री में देते हैं। मेरे पास हिंदी की बाइबल है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी बाइबल चाहते हैं तो वो बाइबल आपको मुहैया की जा सकती है। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ आ चुके हैं, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में उनके पास आपको ले चलूँगा। इससे पहले मैं आपको और भी बता दूं, जो होली लैंड का टूर है वो भी इस दफ़ा मेरा ख्याल है इस दफ़ा वो अगस्त में वो शायद नहीं जाएंगे, वो अक्टूबर में जाएंगे, क्योंकि पिछले साल काफ़ी गर्मी थी और उसकी वजह से जो प्रोग्राम की जो तारीख है उन्होंने इस दफ़ा बदलने का इरादा किया है। और परमेश्वर
अगर आपके दिल में डालता है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के उस घर को जाकर देखें जहाँ पर उसने बड़े बड़े काम किए, तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा, आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। पास्टर अशोक का नंबर स्क्रीन पर नीचे आएगा, आप ज़रूर उनसे रब्ता कायम करें और वो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी डेट्स हैं, आपको पहले ही बता देंगे ताकि आप अपना इंतज़ाम अभी से शुरू कर दें। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे हम मेहमान जो हैं हमारे साथ आ चुके हैं। पास्टर आइज़ैक मसीह मट्टू जी हमेशा बहुत बिज़ी रहते हैं, पिछले दिनों में भी बहुत बिज़ी थे। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी इनको सेवा करनी है और ये करते हैं। अब मैं आपका परिचय उनसे अभी करवाने जा रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड पर वो आकर बैठ चुके हैं। पास्टर आइज़ैक जी, सबसे पहले तो बड़ा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो थैंक यू वेरी मच मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों के ब्रदर सैमुअल की तरह आप लोगों ने भी थोड़ा इंतज़ार किया। और ये जो आज का टाइम है ये बहुत खुशी का दिन है। क्रिसमस सभी लोग सब ने मनाया और सब ने आशीष और बरकत पाई। हम खुदा का शुक्र करते हैं और आपके साथ भी आज बात करने का मौका मिला है। और सबसे बढ़कर मैं ये हेवंस गेट टीवी के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। अपने भाई सैमुअल जी का भी शुक्र करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं शुक्र करता हूँ अपने उस खुदा का जिसने ये ज़िंदगी दी है और ये आज का दिन दिया है। आज का ये क्रिसमस मैं जानता हूँ सब ने बहुत धूमधाम से मनाया होगा और सब ने बड़ी आशीष और बरकत पाई होगी। थैंक गॉड फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स जो उसने हमें सबको आशीष और बरकत दी है। सो ब्रदर सैमुअल जी, थैंक यू फॉर दैट, फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जो आज का जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली स्पॉन्सर किया है ब्रदर चरणजीत की तरफ से है, जो लंदन में है। उन्होंने ये आज का प्रोग्राम का खर्च उठाया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है जी। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आप उनके लिए दुआ भी ज़रूर करें। तो मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हमारे भाई चरणजीत और उनकी पूरी फैमिली के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और वो ऐसे शख्स हैं जो हमेशा खुदा के कामों में आगे बढ़ते हैं और एक दिल में एक बोझ लिए हुए अपने खुदावंद की खिदमत करते, सेवा करते हैं। तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए हम मिलकर दुआ करें, अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और उस खुदा का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करें। ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारे जिंदा बाप समानी, हम आपका नहायती शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप ज़िंदगी देने वाले हैं और आपने हम सबको ज़िंदगी दी है। और खुदा बाप आप ही ने ये मौका भी दिया कि आज फिर से हम अपने बहन और भाइयों से बात कर सकें और तेरा पाक कलाम, तेरा जिंदा कलाम उन तक पहुँचा सकें। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते इस साल के लिए, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरा शुक्र करते स्टूडियो के लिए, हेवंस गेट टीवी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते जो ICC की तरफ से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। आई डू थैंक यू लॉर्ड गॉड। हम तेरा शुक्र करते कि आपने बहुत सी बरकतें दी हैं। अपने भाई चरणजीत के लिए तेरा शुक्र करते, उसकी पूरी खानदान के लिए जिन्होंने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया ताकि खुदावंद सुनने वालों को आप बरकत दे सके। हमारी प्रार्थना इस फैमिली को बरकत दो, हमारे तमाम सुनने वालों को बरकत मिले। तेरा शुक्र करते जो इस वक्त घरों में दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, खुदा बाप आज तेरा फजल और तेरा रहम ऐसे लोगों पर हो ताकि सबके सब बरकत पा सके और क्रिसमस के सही टाइम को समझ सके कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर इंसान बनकर इस जमीन पर क्यों आए। हालेलुया लॉर्ड गॉड, हम बाकी का समय तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं और तेरे नाम को इज्जत जलाल और महिमा देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में, आमीन। जी, थैंक यू। हमारे पास पास्टर जी एक लाइव कॉलर है, अगर आप चाहें तो मैं ले लूं। जी आप करें। जी कॉलर जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं भाजी ना गल करनी जी करिए, सुन रहे हैं, गल करो तुसी। हाँ जी है जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा हेलो तुसी गल करो, ਅਸੀਂ सुन रहे हैं। अच्छा जी जी आप कहिए, कुछ भी जो भी कहना चाहते हो पूछिए, जो पूछना चाहते हो। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। मैं मिंदर बोलती हूँ जी। मिंदो बहन जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ बहन जी बोलिए। हाँ जी, पता लग गया थानू? जी जी हाँ जी। हाँ जी, कुछ और कहना चाहते बहन जी तुसी? कट गया। ओके, कैरी ऑन। सो मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस पर,
क्रिसमस का टाइम एक ऐसा समय है कि जिसमें सब लोग पूरा साल भर जिसका इंतज़ार करते हैं और खुशियां मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तरह तरह के जो लाइट्स है वो लगा देते हैं, अंदर अपने कमरे, अपनी फ्रंट रूम्स, गार्डन्स, एवरीवेयर, कहीं से भी गुजर जाए आपको अजीब सा नज़र आएगा और पता चलता है कि ये क्रिसमस का समय है। एंड वी थैंक गॉड कि लोग जो इतनी धूमधाम से और इतने दिल से क्रिसमस को मनाते हैं। ये ना, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस का टाइम है, इतना बड़ा खुशी का दिन है और यही एक दिन है जो दुनिया भर के लोग इसे मनाते हैं। हर जगह पर लोग बड़े दिल से मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, तरह तरह से लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीज बहनों और भाइयों कि आपने अपना बड़ा दिन कैसे मनाया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप थोड़े समय के बाद मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आप सोचकर मुझे बताएं कि आपका दिन, ये बड़ा दिन कैसे आपकी जिंदगी में गुजरा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी करना समय तो ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि क्रॉप सिग्नल मुझे मिला, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों कि खुदावंद यीशु मसीह आए क्यों। हमें क्या सिर्फ अपने घरों को सजाना है, या सिर्फ अपने घर के बाहर या घर के अंदर या विंडोज पर क्या हमें सिर्फ रंग बिरंगी लाइट्स लगाना है, या कि अच्छे अच्छे खाने खाने, अच्छे कपड़े पहनिए। ये सब अच्छी बातें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन सबसे पहली खास बात यह है, हमें अपनी जिंदगी को देखना है। हम आत्मिक जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में कहां हैं? खुदा हमारी जिंदगी में कहां है? क्या खुदा सिर्फ हमारे घरों को देखकर खुश होता है? क्या खुदा सिर्फ हमारे क्रिसमस ट्री को देखकर खुश हो जाता है कि आपने ये क्रिसमस ट्री सजाई है अपने घर में और कितना खूबसूरत लगता है? मैं देखता हूं ये सब अच्छी बातें हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है वो ये है कि हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हमारे दिलों में क्या चल रहा है, हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप क्या है। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें यह साफ बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, आज से 2015 साल पहले की बात है, जब वो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आए तो उन्होंने क्या किया। और भाई सबसे पहले लिखा है कि 24 की तारीख को, यानी कि क्रिसमस ईव पर, एक बड़ा लश्कर जो था फरिश्तों का वो जमीन पर आया और उन्होंने खुशी की बशारत लोगों को दी, खुशी की खबर सुनाई और लोगों से यह कहा कि मैं तुम्हें एक खुशी की खबर देता हूं। वो लोग कौन थे? वो चिरवाहे थे जो रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। फरिश्ते उनके करीब आए, एक बड़ा खुदा का जलाल उनकी चारों तरफ चमका। लिखा कि वो डर गए, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर सुनाता हूं। और वो खुशी की खबर ये है, वो चंद लोगों के लिए नहीं है, और सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ इस्राएल के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशी की खबर सारी दुनिया के लिए है। हालेलुया। और सारी दुनिया में आप भी हैं, चाहे हम इंग्लैंड में हैं, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में बसे हुए हैं, ये खुशी की खबर जो खुदा की तरफ से फरिश्तों की मार्फत हम तक पहुंची, ये आप और सबके लिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है, बात ये है कि उस खुशी की खबर को आप कैसे कबूल करते हो। क्यों ये खुशी की खबर आपके लिए है? क्यों आपको ये खुशी की खबर सुननी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान की जिंदगी में गुनाह है, और जिसकी जिंदगी में गुनाह है वो खुदा से दूर है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का कलाम हमसे कहता है, लिखा है रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने गुनाह किया है। हर एक बशर ने, हर इंसान ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर वो खुदा के जलाल से दूर हैं तो आप कैसे खुदा के पास पहुंच सकते हो? घरों को सजा लेना तो ठीक है, लेकिन जिंदगी को कौन सजाएगा? आपकी जिंदगी को कौन बदलेगा? आपके नेचर को कौन बदलेगा?
क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो आपको तब्दील कर सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी में, आपके दिल में भी एक बड़ा दिन आ सकता है। जी पास्टर जी, मैं आपको यहीं पर रोकूंगा जी क्योंकि अभी हम थोड़ी ब्रेक के लिए जाएंगे। जी श्योर। ब्रेक के बाद हमारा जो प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। बहनों भाइयों, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जब आप फ़ोन करें उसको थोड़ा ब्रीफ में रखना, हम आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆਜ ਜੀ ਕੋਲ
क्योंकि अज का मैसेज है जो बड़े गौर नाल सुनने वाला है, जो थोनों एक्चुअली जो मीनिंग है क्रिसमस का, बहुत सारे लोग इसनों दूसरी तरह मनाते हैं जिस तरह दसिया गया है। हुण अगे चल के सुनते हैं भी एक्चुअली किस तरह मनाना चाहिए जी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फिर से हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात यही थी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आई। तो जैसे कि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और हर एक की ज़िंदगी में गुनाह है, कोई भी गुनाह से दूर नहीं है, सबकी ज़िंदगी में गुनाह है, कोई खाली नहीं है। और गुनाह इतना खतरनाक है कि वो हमें खुदा से हमेशा दूर रखता है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं, और बाइबल मुकद्दस यही इसलिए कहती है कि खुदा की मोहब्बत इतनी बड़ी मोहब्बत है, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में कहा गया और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इज दैट वंडरफुल कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कोई भी कौन हो सकता है? वो आप में से कोई हो सकता है। अगर आप खुदा के इंतजाम को कबूल नहीं करते तो आप एक दिन हलाक हो जाएंगे, एक दिन नाश हो जाएंगे। लेकिन खुदा की मोहब्बत ये इतनी बड़ी है कि वो आपसे प्यार करता है। 2000 साल पहले उसने आपसे मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि आपका वो निजात दहिंदा बने और आपको उस गुनाह से वो बाहर निकाल सके, वो गुनाह जो एक दिन आपको दोज़ख में ले जाएगा, जहन्नम में ले जाएगा और जिसे नरक कहा जाता है। और कौन है जो उस गुनाह से या उस दोज़ख से किसी को निकाल सके? कोई नहीं जो आपको गुनाह से बाहर निकाल सके। और एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह जो मुजस्सम होकर इस जमीन पर आए। क्योंकि रोमिया 6 बाब उसके 23 में जब पढ़ते वहां लिखा है कि वो उस गुनाह की सजा मौत है। मौत है कि हमेशा तक खुदा से दूर हो जाना, बल्कि मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। दैट्स अ गुड न्यूज। मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। यह खुदा की मोहब्बत है। इसलिए खुदा यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए। और हम क्रिसमस को क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं, इसलिए अपने घरों को सजाते हैं, इसलिए हम ये लाल रंग बिरंगी झंडियां और लाइट्स लगाते हैं ताकि लोग जान सके कि हमें कितनी खुशी है खुदा यीशु मसीह के आने की। एक दिन हम गुनाहगार थे, हम खताकार थे, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आए उसने हमारी जिंदगी को बदल डाला। हालेलुया। और इसलिए आज आपके पास भी मौका है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, खुदा यीशु मसीह लूका की अंजील 4 बाब उसकी 18 आयत में कहते हैं, उसने कहा कि बाप ने मुझे मसा किया ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। गरीब कौन लोग हैं? गरीब वो नहीं जिसके पास काम नहीं, गरीब वो नहीं जिसके पास कोई पैसा नहीं, या जिसके पास घर नहीं, रोटी नहीं। गरीब वो है जिसके पास खुदा नहीं। गरीब वो है जिसके पास खुदा की कोई बरकत नहीं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो आपको आसमान की बरकतों से माला माल कर दें, आसमान की बरकतों से आपके घर, आपकी जिंदगी को भर दें। हालेलुया। दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट केम। इसलिए फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए मसा किया गया ताकि मैं अंधों को बिनाई बख्शूं, अंधों को नजरें दे दूं। एक शख्स खुदा यीशु मसीह से मिला और कहने लगा, जब खुदा यीशु मसीह ने उसे पूछा तू क्या चाहता कि मैं तुझसे तेरे लिए करूं? खुदा यीशु मसीह ने जब यह सवाल किया, वो अंधा बोलने लगा। अंधे ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुल जाएं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं बाप ने मुझे मसा किया ताकि अंधे देखने लगे। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये वो अंधे नहीं जो जिस्म के अंधे हैं, ये वो बंदे अंधे नहीं जिनकी ये दुनियावी जिस्म की आंखें बंद है। वो अंधे हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, खुदा का कलाम कहता है। ये वो अंधे हैं जो खुदा को नहीं पहचानते, ये वो अंधे हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, ये वो अंधे हैं जिन पर खुदा का जलाल है लेकिन वो नजर नहीं आता। इसलिए खुदा यीशु मसीह आए ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। और फिर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया, बाप ने मुझे इसलिए मसा किया, भेजा ताकि जो कैद में है वो आजाद किए जाएं। कौन सी कैद? किस कैद की बात कर रहे हैं वो? ये वो उस कैद की बात नहीं कर रहे जो दुनिया की जेल्स खाने हैं, जहां को लोग की कैदी बंद है, मुजरम बंद है। नहीं, वो उस कैद की बात कर रहे हैं
वो कैद शैतान ने बना रखी आपके लिए, जिसमें आप ऑलरेडी हैं। लेकिन खुदावंद यीशु कहते हैं कि बाप ने मुझे भेजा और मुझे मुकर्रर किया इस काम के लिए ताकि बंधुए आजाद हो जाएं। वो आपको आजाद करने के लिए आए। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उन्हें कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, इज दैट वंडरफुल। वो आपको आजाद करना चाहते हैं, शैतान की कैद से आजाद करना चाहते हैं, आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं और आपको आपके कान खोलना चाहते हैं ताकि आप उसकी आवाज को पहचान सकें, सुन सकें और आप गुनाह से निकल जाए। हालेलुया, यही एक क्रिसमस है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आए। इसलिए मुझे खुशी है कि मेरा यीशु इस दुनिया में आया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। हालेलुया, he set me free and today I can tell you this, I am free in Jesus। यीशु में मैं आजाद हूं। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर उसने मुझे आजाद किया, वो आपको भी आजाद करना चाहता है। जिस भाई ने आज का प्रोग्राम, चरणजीत सिंह ने प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, वो आजाद हो गए। इसलिए उन्होंने अपनी नेक कमाई के पैसे लगाए ताकि आप तक कलाम पहुंचे और आप इस मतलब को समझ सकें। व्हाट इज अ क्रिसमस, व्हाई जीसस केम। हम क्यों कार्ड देते हैं? हम सब एक दूसरे को कार्ड बांटते हैं। कार्ड देने का मतलब क्या है? वी पासिंग द मैसेज ऑफ जीसस। हम यीशु का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम कार्ड बांटते हैं। आप भी कार्ड देते होंगे, आपने भी अपने घर सजाए होंगे। पर मेरे अजीज भाइयों, अगर आपका जीवन अंधेरे में है, अगर आपके जीवन में रोशनी नहीं है, आपकी जिंदगी गुनाह के अंदर है और आपके अंदर वो आसमानी रोशनी नहीं है, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप अब तक अंधकार में हो, गुनाह में हो और आपको यीशु की जरूरत है। ओनली जीसस कैन सेव यू। यीशु ही है जो आपको जिंदगी दे सकता है। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का नाम है पौलुस रसूल। जब उसने अपने आप को देखा तो क्या कहा? उसने कहा सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। हालांकि उसकी जिंदगी को आप गौर से देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रास्तबाज अपने आप को समझता धर्मी आदमी था। लेकिन जब उसने अपने अंदर देखा, जब अपने दिल में झांक कर देखा, तो उसने कहा मुझ जैसा तो कोई गुनाहगार है ही नहीं। इसलिए उसने कहा आई एम अ चीफ सिनर, आई नीड जीसस। हालेलुया। जब आप अपने अंदर देखोगे, आपको भी आपके गुनाह नजर आएंगे। हम अपने सहारे ढूंढते फिरते हैं, हम अच्छे रास्ते ढूंढते फिरते हैं। कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है मदद मांगने के लिए। कोई कहता, कोई किसी को तवीज दे देता है, कोई किसी को धागा दे देता है, कोई किसी को कुछ देता है, कोई पत्थरों से इलाज करता है, कोई किसी चीज से इलाज करता है। दिस इज नॉट राइट। यह खुदा की इच्छा आपके लिए मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी यह है कि आप सच्चाई को जाने ताकि वो आपको आजाद करे। हालेलुया। खुदा तवीज नहीं देता, खुदा धागे नहीं बांधता, खुदा का आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं लेके जाता। खुदा कहता है कॉल अनटू मी ऑन द डे ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर यू एंड सेट यू फ्री। दुख के दिन और मुसीबत के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे आजाद करूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये क्रिसमस जो आपने मनाया है, क्या किया इसमें? कितने लोग हैं जो क्रिसमस अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आप अपना क्रिसमस उस तरीके से मनाइए जैसे खुदा चाहता है। लोग शराब के साथ क्रिसमस मनाते हैं। दिस इज नॉट अ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन हो नहीं सकती। अगर आप अपना क्रिसमस शराब के साथ मनाते हो, क्या खुदा खुश होता है जब आपके हाथ में वो शराब के गिलास को देखेगा? क्या खुदा कहता है वेल डन, तूने अच्छा किया कि मेरे बेटे के जन्मदिन की खुशी में आपने शराब पी? नहीं, वो दुखी होता है। दुखी इसलिए होता है कि आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, वो खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दी, आपने शराब में अपने आप को डुबो दिया। और कितने लोग हैं जो नाइट क्लब में इधर भागते फिरते पार्टियां करते हैं क्योंकि वो क्रिसमस मनाते हैं। बट दिस इज नॉट अ क्रिसमस। क्रिसमस वो है जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा, आपके दिल में आएगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके घर को बदल देगा, आपकी फैमिली को बदल देगा, आपकी गुनाह भरी जिंदगी को वो पाक कर देगा। ये क्रिसमस आपके लिए होगा। इसलिए क्रिसमस में हम इंडिया में या पाकिस्तान में, अपने एशियाई लोगों में, कंट्रीज में हम उसे बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन, बड़े दिन का मतलब क्या हो? सबसे बड़ा दिन हो।
और सबसे बड़ा दिन इंसान की जिंदगी में तब आता है जब खुदाबंद यस्सु जो आसमान का सूरज कहलाता है, जब उसकी तेज रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी, जब उसका जलाल आप पर चमकेगा, आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, आपके लिए एक बड़ा दिन आएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज आपको किसकी तलाश है, किसकी जरूरत है? मैं नहीं चाहता और खुदा नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटकते फिरे, आप रास्ते ढूंढते फिरते अपने रास्ते बनाकर खुदा तक पहुंचना चाहते हो। नहीं, दैट्स इज ऑल रॉन्ग। खुदा ने आपके लिए रास्ता बनाया है। जो इंसान का बनाया हुआ हर रास्ता गलत हो सकता है, इंसान की हर सोच गलत हो सकती है, इंसान के ख्यालात गलत हो सकते हैं, क्योंकि इजाया में लिखा गया है, इजाया की किताब और उसका 55 बाब में लिखा, 8 और 9 आयत में पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा? खुदावंद कहता है कि तुम्हारी ख्यालात मेरे ख्याल नहीं, तुम्हारी सोचे मेरी सोचे नहीं, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है। मेरा रास्ता और मेरी सोच का कितना फर्क है, जितना जमीन और आसमान का फर्क है। तो आप कैसे पहुंचोगे खुदा के पास? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों आए और किस लिए आए? वो आपके लिए आए ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका घर बदल जाए, आपके ख्यालात बदल जाए, आपके रास्ते बदल जाए। दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट केम। और खुदा भाई यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा भाई यीशु मसीह फरमाते हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, तुम जिंदगी पाओ। कैसी जिंदगी पाओ? कसरत वाली जिंदगी पाओ, वो जिंदगी जो खुशियों से भरी हो, वो जिंदगी जो खुदा के साथ मेल मिलाप वाली जिंदगी, वो जिंदगी जो 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 निजात से भरी हो। हालेलुया। दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट केम। जी हमारे पास एक कॉलर है, अगर चाहें तो आप ले लें। जी ले लीजिए। जी आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए, आप अपना नाम बताएं। हेलो जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ लंदन से। मैं पास्टर आइजक को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा आपने ये डिस्कस किया कि क्रिश्चियनिटी में जब क्रिसमस होता है तो लोग शराब पीते हैं, तो इससे तो क्रिश्चियनिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी ये बात की और पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए इस बात का। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ये खुदा के कलाम की बात है सिस्टर, के जो आपने ये सुना, इस बात को आप जानते हैं और हम सब देखते हैं लोगों की हालत क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें ना कि आप खुदावन का फजल ही इससे मिलता है कि खुदा ने जो है कलाम में यही बात की है कि लोगों को माफ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, और ये है क्रिश्चियनिटी की बातें। तो लोगों को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन अदर थिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम इसी तरह सुनते रहें। पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरह आपको बता दिया है कि हमें एक्चुअली क्रिसमस पर क्या करना चाहिए। हमें अपने दिलों को खोलकर उस मसीह को जिसने चरनी में जन्म दिया अपने घर में जगह दें, अपने दिल में जगह दें उसे। उसका सही मकसद यही है, यही मकसद है और यही मतलब है क्रिसमस मनाने का, ना कि हम और गलत गलत रास्ते पर, जैसा पास्टर जी ने बताया, हम उनको अख्तियार करें और अपने जीवन को, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन आपको दिया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो आप क्यों अपने अंदर आग डालकर अपने आप को आग लगा रहे हैं? ये सब बातें सोचने वाली हैं। जी पास्टर जी। जी सर। ये हमारी बहन ने फ़ोन किया लंदन से, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो ये प्रोग्राम जिन्होंने सुना, और बहुत से लोग और भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हो? बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है और जिंदा कलाम है, ये आपको समझाता है, ये बताता है। मैं भी एक दिन ऐसा ही था, मैं भी क्रिसमस इसी तरह सेलिब्रेट करता था, लेकिन आज थैंक गॉड कि खुदा ने मेरी एक दिन आंखें खोली और मुझे दिखाया कि जो तू करता है वो गलत है, ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो शैतान को और बहकावा देना है, शैतान को और उसके कामों में आगे बढ़ना है। हम खुदा से और दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गुनाह का है। खुदा वो यीशु मसीह इसलिए मुजस्सम होकर दुनिया में आए ताकि वो आपको गुनाह से निकाल सके। गुनाह वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान की जिंदगी में है। गॉड लव्स यू, खुदा आपसे प्यार करता है और उसका प्यार जो है वो बेमिसाल है,
उसकी कोई किसी तरह भी उसका बयान नहीं किया जा सकता, बट ही लव यू सो मच। जी पास्टर जी, अभी ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आपका एक दफ़ा हम फिर वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। जैसे आप सुन रहे हैं पास्टर जी की ज़ुबानी भी हमें क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्रिसमस बहुत अच्छा बीता होगा, आपने बड़ी खुशी से मनाया होगा। पर आप शायद भूल रहे हैं उन लोगों को जो अभी यूरोप में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है,
वो भी इस कंट्री में आना चाहते थे, वो भी अपने घरों में खुशी मनाना चाहते थे, वो भी जिनके घरों को फ्लड की वजह से उनको अपने घरों से बाहर आना पड़ा। हमें नहीं भूलना चाहिए उन सबको। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। प्रोग्राम इसी तरह सुनते रहें। जी पास्टर जी सर। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि ब्रदर सैमुअल जी ने मेंशन किया है कि लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, लोग अंदर आना चाहते हैं ताकि इस सर्दी से, इस बारिश से, बरसाती मौसम से वो बचें। बहुत बुरी हालत है जी। जी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, हम सिर्फ जिस्म को ढांकना चाहते हैं, एक अच्छी जगह पानी चाहते हैं, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन और अच्छी जगह जो खुदा ने हमारे लिए सोच रखी है, और वो है आसमान की बादशाहियत। और वो जगह सिर्फ खुदा में यीशु मसीह के वसीले से ही हमें मिलती है। तो आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, हम इस दुनिया में इधर उधर भाग लौट रहे हैं, हमारे सबकी दौड़ भाग लगी हुई है, कहीं ना कहीं हम ये हासिल कर लें, वो हासिल कर लें। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह लेंगे, क्या सोचते हैं आप अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे बचेंगे आप गुनाह से। एक ना एक दिन एक टाइम आएगा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। ये कॉलर है, हम उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जी जी कॉलर। शायद कॉल ब्रेक हो गई है, मेरे ख्याल आप कैरी ऑन रखें। जी जी। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो बात कर रहे हैं, ये कॉलर की वजह से हमारी भी लाइन टूट जाती है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं प्लीज, कि जब आप खुदावंद यीशु के आगे एक दिन खड़े होंगे, अब ये मत सोचिए कि कोई आपके साथ उस वक्त होगा। आपको पता है कि आपके साथ उस दिन उस समय कोई नहीं खड़ा होगा, आप सिर्फ अकेले होंगे, और आप अपने हर काम का हिसाब देंगे, हर बात, हर लफ्ज़ जो आपके मुंह से निकला है उसका हिसाब देंगे। और बाइबल मुकद्दस के कहती है, खुदा का कलाम हमसे ये कहता है कि कोई और नहीं है जो आपकी अदालत करेगा, वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और ये बाइबल की बात, अगर आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल पर गौर करें, तो आपको आपकी जिंदगी की तस्वीर नजर आएगी। जी कॉलर है हमारे साथ, हम देखते हैं अब इस दफा उनकी कॉल हमारे साथ मिलती है या नहीं। जी कॉलर। हेलो पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी कौन बोल रहे हैं? मैं सैमुअल हक। और जी सैमुअल हक जी, क्या हाल है जी आपका? बड़ा दिन आपका कैसा रहा? शुक्र है कि बहुत अच्छा मैसेज चल रहा है, बड़ा शानदार मैसेज दे रहे पास साहब। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको जी। और खुदा का शुक्र है कि ये मौके पे ऐसे मैसेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में आजकल हमारे अंदर रूहानियत की ताजगी जरूर है, और इस ताजगी के साथ अगर हम खुदा के कलाम को भी अंदर दाखिल कर लेते हैं या उनको अपनी जिंदगी में जगह देते थे, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। मैं एक छोटी सी गजल के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। वो 2 लाइन की है बस। जी सुना दें। जी सुना दें। अच्छा जी। मुबारक हो कि दुनिया में मसीह है, दो जहां आया। मुबारक हो कि दुनिया में मसीह है, दो जहां आया। खुदा आया, मसीह आया, वो सबका मेहरबान। बहुत अच्छे। मुबारक हो कि दुनिया में मसीह है, दो जहां आया। जी धन्यवाद। हलीमी उसकी तो देखो, कहाँ से वो कहाँ आया। हलीमी उसकी तो देखो, कहाँ से वो कहाँ आया। जमी से आज मिलने को वो देखो आसमाया। मुबारक हो कि दुनिया में मसीह है, दो जहां आया। ब्रदर सैमुअल हक बहुत अच्छे। अभी मैं चाहूँगा कि हम अपने प्रोग्राम को जारी रखें। आपने बहुत अच्छा हमें कलाम सुनाया, इसमें आपने बहुत कुछ कह दिया, जो बाइबल की बातें हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से कहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। सो मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये सैमुअल हक थे जिन्होंने बहुत अच्छी
चंद शब्द हमारे सामने पेश किए और बहुत सी अच्छी बातें हमें बताकर गए, और ये खुदा उन्हें और भी ज़्यादा बरकत दे। तो ये जो बात हम कहना चाहते हैं, आज का दिन भी है, आज का दिन भी एक बहुत ख़ास दिन माना गया। जैसे कि मैंने बहुत सी बातें आपको क्रिसमस के बारे में बताई, कैसे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए था। बहुत से लोगों ने अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट किया। लोग सिर्फ घरों में नहीं बैठे रहे, लोग चर्चों में गए, लोगों ने इबादतें की, लोगों ने खुदा के बहुत से उसकी हमदो सना में गीत गाए और खुदा की शुक्रगुजारी की। और मेरे अज़ीज़ों, आज का दिन भी एक खास दिन माना जाता है जिसे लोग बॉक्सिंग डे कहते हैं। सो मैं इस दिन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बॉक्सिंग डे क्या है। जैसे कि थोड़े समय पहले भी पास ब्रदर सैमुअल जी ने मेंशन किया, तो उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये बॉक्सिंग डे क्या है। ये बॉक्सिंग डे 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ और इसका एक बहुत गहरा मतलब था कि जब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, उसके अगले दिन नेक्स्ट डे बॉक्सिंग डे आता था, तो लोग सोचते थे कि भाई हमें तो सब कुछ मिला, अच्छे अच्छे तोहफे मिले, हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना। लेकिन उन लोगों ने उन गरीबों पर ध्यान दिया, वो जिनके पास कुछ नहीं था। उस समय ये बॉक्सिंग डे इसलिए शुरू हुआ, उन्होंने उन गरीबों पर नजर की। उन्होंने बॉक्स लिए और बॉक्स में कुछ खाना डाला, कुछ कपड़े डाले, कुछ अच्छी अच्छी चीजें रखी। वो लोगों के घरों में लेकर लोगों को देते थे, गरीब लोगों को दिया करते थे। और जब वो गरीब लोगों को देते थे, वो खुश हो जाते। जिनके पास कुछ नहीं, आपको पता है कि वो कितना खुश होगा। तो इसलिए जब उसे वो तोहफा मिलता था, वो गरीब के घर खाना आ जाता था, गरीब को कपड़े पहनने को मिलते थे, गरीब की मदद हो जाती थी। एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस डे। और आज लोग इस दिन को भी उसकी भी खास अहमियत भूल गए हैं। आज सिर्फ अपनी जिंदगी पर हम गौर कर रहे हैं, जैसे कि क्रिसमस के असली मतलब को भूल गए हैं। अब कितने लोग हैं जो चर्चेस में गए ही नहीं हैं क्योंकि वो शराब के नशे में गुत थे। लेकिन आपको निकलना है। आपको जैसे ये बॉक्सिंग डे में आया, लोगों की खबर ली, गरीबों के पास गए, लोगों को तोहफे दिए, लोगों को कपड़े दिए। तो मेरे अजीज भाइयों, थैंक गॉड, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। ये जो शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया? क्रिश्चियन लोगों ने, उन लोगों ने शुरू किया जो लोगों की जिंदगी में खुदा यस्सु ने काम किया। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अभी फैक्ट्रियों के अंदर बॉक्सिंग क्रिसमस के टाइम पर जब लोगों को छुट्टियां होती थी, हॉलिडे होने से पहले आखिरी दिन पर लोगों को फैक्ट्रियों के मालिक क्या करते थे, वो मजदूरों को प्रेजेंट दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे, बैग भर के देते थे। कई जगह बॉक्स में टर्की मिलती थी, किसी को कुछ मिलता था। वो किस लिए मालिक देते? ताकि उनके मजदूर खुशी मना सके। इसलिए नहीं कि इंग्लैंड में कुछ नहीं है, सब कुछ है सबके पास, लेकिन वो दस्तूर जो उन्होंने अपनाया वो जारी रखते थे। मुझे मालूम है, मुझे याद है जब हम काम करते थे, हमारे जमाने में भी ऐसा ही था। लेकिन आप पता नहीं, अब तो शायद बहुत कुछ बदल गया है क्योंकि लोग खुद गर्ज हो गए हैं। आज लोग सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। खुदा यस्सु का कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस कहते हैं, ज़बूर में लिखा है 41 में 41 में, वहां लिखा है कि मुबारक वो है जो गरीब की खबर रखता है, जो गरीब की सोचता है, गरीब के बारे में सोचता है। वहां लिखा 3 आयत में कितनी बरकतें उसे मिलती हैं, जो गरीबों की मदद करता है। हमारा एशियन कैलवरी चर्च, हम भी ऐसा करते हैं। खुदा ने हमारे दिलों में डाला कि हम भी ऐसा करें। खुदा ने हमें एक बहुत अच्छी पास्टर्स की टीम दी है जो सब मिलकर हम लोगों के लिए कुछ सोचते हैं। मैं अपनी बढ़ाई की तारीफ नहीं करने जा रहा, मैं लेकिन कहता हूं कि हम चर्च क्या करते हैं। हम लोगों ने एक एनवेलप्स बनाए हुए हैं जो नवंबर के लास्ट वीक में हम लोगों को घरों में, लोगों को चर्च में देते हैं, हर फैमिली को देते हैं और कहते हैं कि भाई पहले दुआ करो, जो खुदा आपके दिल में डाले किसी गरीब की मदद के लिए आप इसमें डाल दो ताकि हम भेजें। क्योंकि इंडिया में हमारे एशियन कैलवरी चर्च का जो काम चल रहा है वो ये है कि यतीम लोगों के बीच में काम है, जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता के लिए हम कुछ करते हैं। जो विधवा औरतें हैं उनके लिए बेचते हैं कुछ, और जो बच्चे जो झोंपड़ियों में लोग रहते हैं उनके लिए बेचते हैं। उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले हुए हैं, सिलाई सेंटर चलते हैं उन गरीब औरतों के लिए जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ताकि वो पढ़ें और सीखें। तो ये सबका जो कुछ भी है खुदा ने हमारे दिलों में डाला ताकि हम करें।
तो लोग जब पैसे देते हैं वो पैसे सब के सब हमें टाइम में इंडिया में भेजते हैं, उन लोगों के पास उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि वो भी खुशखबरी को समझ सकें, वो भी खुशियां मना सकें और वो उनके पास भी कुछ हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहन भाई, यही क्रिसमस है। किसी की खबर लें, किसी की गरीबी पर नजर करें, ना कि सिर्फ अपने आप पारे, ना कि सिर्फ पैसे आप शराब के नशे में उजाड़ दें, ना कि सिर्फ दुनियादारी के कामों में नहीं, बल्कि किसी गरीब पर सोचिए। ये क्रिसमस का टाइम है, खुशियां बांटना, गरीबों की मदद करना। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 25 बाब में, उन्होंने कहा मैं गरीब था तूने मेरी खबर नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं बीमार था तुम मेरे पास नहीं आए। उन्होंने कहा मैं कैद में था मेरे पास नहीं आए। तो एक बहुत सी बातें खुदा यीशु मसीह ने कही। उन्होंने कहा जब कि तुम किसी और के साथ करते हो तो मेरे साथ करते हो। इज दैट वंडरफुल? यही मसीही जिंदगी है। अब देखिए क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, कितनी चैरिटी शुरू कर दी, क्योंकि जब यीशु इस दुनिया में आया उसने हमें सबको सिखा दिया कि आप किस तरह से एक दूसरे की खबर रखनी है, किस तरह से एक दूसरे की मदद करनी है, किस तरह एक दूसरे के साथ भाइयों बहनों की तरह रहना है, एक फैमिली बनकर रहना है। ये सब क्रिसमस का इसलिए खुदा यीशु मसीह दुनिया में मुजस्सम हुए ताकि हम सबको जीना सिखाएं, जिंदगी सिखाएं और एक दूसरे की खबर लेना सिखाएं। हालेलुया। तो मैं आप सबसे भी कहता हूं सीखिए। जो दुनिया भर के अंदर क्रिश्चियनिटी जब से आई, यीशु मसीह जब से दुनिया में आया, उसने कहा कि ये खुशी का पैगाम ले जाओ सारी दुनिया में, ताकि लोग जान सकें खुदा की मोहब्बत को और उसकी निजात के इंतजाम को जान सकें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब 4 बाब 12 आयत में लिखा है कि आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर आदमियों के दरमियान कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिससे उन्हें निजात मिलनी है। इब्रानिया 2 बाब 3 आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर हम इतनी बड़ी निजात की लापरवाही करेंगे, हम इतनी बड़ी निजात को अगर रद्द करेंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाउ कैन यू एस्केप इफ यू नेग्लेक्ट सो ग्रेट सल्वेशन? कहां आप कैसे बचोगे? खुदा एक एक चीज का आपसे हिसाब लेगा। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि क्रिसमस के मतलब को समझिए। सिर्फ घरों को सजाना नहीं, शराब और पार्टियां नहीं करना, बल्कि वो पार्टी घरों को सजाना, अपनी जिंदगी को सजाइए। ये तमाम बुराइयां दूर करिए, ये सारे गुनाह दूर करिए। यू कैन नॉट प्लीज गॉड विद दिस। खुदावंद का कलाम हमसे कहता है। मैं शुक्र करता हूं कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब भी आप क्रिसमस मनाएं तो आप वैसे क्रिसमस मनाएं जैसे खुदा का कलाम कहता है, ना कि वो उस तरह मत मनाएं जैसे शैतान कहता है। शैतान ने लोगों को बर्बाद कर दिया है, किया था, कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह इसलिए आए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते, 1 यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8 आयत में वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं, बाप ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं शैतान के कामों को नाश कर दूं, तबाह कर दूं। यही शैतान के काम है कि जिसमें इंसान पड़ा हुआ है, आप बाहर निकलिए। खुदा आपसे प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है, वो आपको नई जिंदगी देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। आपके लिए एक क्रिसमस एक सबसे बड़ा और ऐसा क्रिसमस बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। ये रेवलेशन चैप्टर 3 बाब मकाशवा में लिखा 3 बाब उसकी 20 आयत में खुदा यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने और दिल का दरवाजा खोल दे, मैं उसके अंदर आऊंगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आपके घर को बदलना चाहते हैं। तो और यही एक नया एक बड़ा क्रिसमस आपके लिए होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू जी। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छी बातें आपने लोगों को बताई। और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि लोग इन पर ध्यान भी करेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे, ताकि आने वाला नया साल उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। दोस्तों, हमारी मुलाकात आपसे 2 तारीख को होगी, तो हमारी तरफ से अभी हम आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं। और हमें स्पॉन्सर्स की बहुत ज़रूरत रहती है, तो अगले साल को आपको ज़रूर मौका मिलेगा आपको कि आप भी इनमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज़ गॉड।